सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में हम राज्य शिक्षा केंद्र के उस दिशा निर्देश पर चर्चा करेंगे जिसमें निष्ठा प्रशिक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण निर्देश हमको प्रदान किए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं उस पत्र को, इस पत्र में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं और जो जानकारियां हम शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य हैं, ठीक है, उन जानकारियों को मैंने इस ग्रीन बोर्ड पर लिखकर रख लिया है और यहीं से साथियों उन बिंदुओं को हम समझते हैं, पढ़ते हैं और आत्मसात करते हैं। साथियों, अभी तक हमने 3 मॉड्यूल पूरे कर लिए हैं और इन्हीं मॉड्यूल्स के आधार पर कुछ जानकारियां सामने आई हैं और इसी को लेकर के राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिशा निर्देश प्रदान किए गए। और साथियों, इन दिशा निर्देशों को आगामी मॉड्यूल्स को पूर्ण करते समय हमको ध्यान रखना अति आवश्यक है। देखिएगा, यहाँ पर जो बिंदु है साथियों, इसमें जो तकनीकी दिशा निर्देश है, इसके अंतर्गत जो 7वां बिंदु है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है, और इसका ध्यान रखना आवश्यक है। तो हम प्रारंभ करते हैं और देखते हैं क्रमशः इन बिंदुओं को। देखिएगा, यहाँ पर निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के संदर्भ में आवश्यक मार्गदर्शन। सबसे पहला बिंदु साथियों यहाँ पर अकादमिक दिशा निर्देश के अंतर्गत है, जो कि बिंदु क्रमांक 2 में दिया गया है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे बिंदु दिए गए हैं, किंतु मैं केवल उन्हीं बिंदुओं को यहाँ पर पढ़कर बताऊंगा जो बिंदु हम शिक्षक साथियों के लिए आवश्यक और समझनीय होंगे, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर जानकारी दी गई है कि सभी शिक्षक प्रत्येक मॉड्यूल के प्रशिक्षण के समय स्वयं की डायरी बनाएं, जिसमें आवश्यक बिंदु नोट करें। साथियों, जैसा कि दिशा निर्देश में दिया गया है, जब हम मॉड्यूल पूरा करते हैं तो मॉड्यूल पूरा करते समय जो जानकारियां हम प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए अपनी एक डायरी अवश्य बना लें और उसमें आवश्यक बिंदुओं को नोट करें। जैसा कि आपको ज्ञात है, पूर्व के वीडियोस में साथियों मैंने डायरी के संदर्भ में आपको जानकारी प्रदान की है और बताया है कि हमको डायरी कैसे बनाना है, ठीक है। और जैसा कि आपको ज्ञात है, मैं कुछ वीडियोस में अपने जो नोट्स तैयार करता हूं, उस नोट्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं कि हमने इस प्रकार के नोट्स बनाए हैं और आप भी इसी तरह के नोट्स जो निष्ठा प्रशिक्षण है उसके अंतर्गत आप बना सकते हैं, ठीक है। आगे कहा गया है साथियों कि इस डायरी का उपयोग शाला में बच्चों के साथ शिक्षण कार्य में साझा करने में सहायक होगा। साथियों, जब हम अपने विद्यार्थियों का अध्यापन करेंगे तो अध्यापन करते समय जो कुछ हम नोट करेंगे या जो कुछ भी निष्ठा प्रशिक्षण से जानकारियां प्राप्त करेंगे, उन जानकारियों का प्रयोग अध्यापन में हम करेंगे, यही बात कही गई है। और साथियों, जब हम पर डायरी रहेगी तो इस डायरी का प्रयोग निश्चित ही हम अध्यापन में करेंगे ही। आगे कहा गया है कि डायरी में प्रशिक्षण पूर्ण करते समय अपने अनुभव, विचारों एवं प्रशिक्षण पर अपनी सीख को अपने शब्दों में लिखें। साथियों, जब हम डायरी तैयार करेंगे तो डायरी तैयार करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम मॉड्यूल को पूरा कर लेंगे उसके पश्चात उसमें अपने अनुभव अर्थात उस मॉड्यूल में जो कुछ भी जानकारी हमने प्राप्त की, ठीक है, उसके अंतर्गत अपने स्वयं के क्या अनुभव रहे, ठीक है, उनको नोट करना है। साथ ही हमारे जो स्वयं के जो विचार हो सकते हैं वो विचारों को, और साथ ही प्रशिक्षण से जो कुछ भी हमने सीखा है उसको अपने शब्दों में अवश्य रूप से लिखें। तो साथियों, ये प्रथम बिंदु था और ये बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य बिंदु है। आगे चलते हैं। तो साथियों, जो अकादमिक दिशा निर्देश है, इसके अंतर्गत बिंदु क्रमांक 3, इसमें जानकारी दी गई है कि निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य अपने ज्ञान व कौशल निर्माण को समृद्ध बनाना है, न कि प्रशिक्षणों को जल्दबाजी में पूर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त करना। साथियों, निश्चित ही हम शिक्षक साथियों ने जो पूर्व में डीएड बीएड किया है उस आधार पर तो हमारे पास में ज्ञान और कौशल तो है ही, किंतु इस ज्ञान और कौशल की वृद्धि के लिए ये जो निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसमें जो कुछ भी मॉड्यूल में दिया गया है उसको हम भली भांति ध्यान पूर्वक और समझ के साथ में पूरा करें, जिससे कि हमारे ज्ञान और कौशल में वृद्धि हो सके। साथियों, हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम जल्दबाजी में इन प्रशिक्षणों को पूरा कर लें और प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें।
साथियों प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेते कुछ नहीं होगा, जब तक जो ज्ञान है वो हमारे पास में होगा नहीं तो उस प्रशिक्षण को पूरा करने का कोई अर्थ नहीं होगा। और यही बात साथियों इस दिशा निर्देश में कही गई है। इसके पूर्व में साथियों मैंने वीडियो के माध्यम से भी आपको कई बार इस बात से अवगत कराया है कि हमको जो प्रशिक्षण है उसको जल्दबाजी में पूरा बिल्कुल नहीं करना है, समझ के और आत्मसात करते हुए उस प्रशिक्षण को पूरा करना है। आपने देखा होगा वीडियो में। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले बिंदु पर। तो साथियों बिंदु क्रमांक 4 यानी अकादमिक दिशा निर्देश में ही बिंदु क्रमांक 4 हम शिक्षक साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। और क्या कहा गया है कि प्रत्येक प्रशिक्षण को पूर्ण करने के उपरांत उस प्रशिक्षण से क्या सीखा उसे विभिन्न समूहों में शेयर करें, जिससे हम आपस में एक दूसरे के विचारों को जान सके। साथ ही यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे लिए। जो मॉड्यूल हम पूरा करते हैं उस मॉड्यूल से हमने क्या सीखा, कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की, उनको हम लिखित रूप में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक इत्यादि के माध्यम से वीडियो तैयार करके हम प्रेषित करें, शेयर करें, ताकि हमारे जो अन्य शिक्षक साथी है हमारे विचारों से जान सके और हम उनके विचारों को जान सके उस प्रशिक्षण के संदर्भ में। ठीक है, यही बात कही गई है। तो हम यदि नोट्स तैयार करेंगे, हम यदि डायरी में जाकर लिखेंगे तो फिर हम अपने विचार शेयर कर सकते हैं, किंतु जब हमारे पास डायरी ही नहीं होगी तो फिर हम अपने विचारों को शेयर कैसे करेंगे। तो साथियों आवश्यक ये है कि हम डायरी बना लें और फिर अपने विचारों को व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य ही शेयर करें। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। तो देखिए जो अगला बिंदु है साथियों वो है तकनीकी दिशा निर्देश के अंतर्गत 7वां बिंदु है। और साथियों ये 7वां बिंदु है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। और इस बिंदु के संदर्भ में मैंने पूर्व में एक वीडियो तैयार करके जानकारी भी दी थी। चलिए सबसे पहले इस बिंदु में जो दिया गया है उसको समझते हैं। कुछ व्यक्तियों के द्वारा कोर्स पूर्ण करने के बाद प्रश्नावली जो शिक्षक भरते हैं जिसके आधार पर पूर्णता प्रमाण पत्र आता है, उसे डाउनलोड कर उत्तर अन्य साथियों को व्हाट्सएप अथवा अन्य माध्यम से भेज रहे हैं। ऐसे प्रतिभागियों का अंतिम प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जा रहा है, अतएव प्रतिभागियों को प्रश्नावली स्वयं के कोर्स के आधार पर भरने हेतु निर्देशित करें। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य हमारे लिए है कि हम जो मॉड्यूल्स पूरा करते हैं, मॉड्यूल्स के अंत में जो 10 प्रश्नों की जो प्रश्नावली दी गई होती है उस प्रश्नावली में हम जो आंसर भरते हैं तो हमारे कुछ शिक्षक साथी इनको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, या उनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और सही उत्तरों को तैयार करके कोई पीडीएफ बना करके उसको व्हाट्सएप ग्रुप में या अन्य माध्यम उसको अन्य शिक्षक साथियों तक शेयर कर रहे हैं, जिससे कि जो अन्य शिक्षक साथी है सीधे उत्तरों को देख करके जो दी गई प्रश्नावली होती है मॉड्यूल की अंत में उसको पूरा कर लेते हैं, जिससे कि उनको सही ज्ञान नहीं हो पाता है। तो साथियों इसके लिए स्पष्ट किया गया है कि जो शिक्षक साथी ऐसा कर रहे हैं उनका ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जा रहा है और उनका जो अंतिम प्रमाण पत्र होगा अर्थात जनवरी माह में जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, ठीक है, वो जो प्रमाण पत्र है वो मान्य नहीं होगा, स्पष्ट रूप से कहा गया है दिशा निर्देश में। और साथियों आप पुनः देख लीजिए दिशा निर्देश यहाँ पर, और दिशा निर्देश में जो ब्लिंक हो रहा है जो बिंदु उसमें यह बात कही गई है, ठीक है। तो आपको यह बात ध्यान रखना है कि किसी भी शर्त पर जो मॉड्यूल के अंत में जो प्रश्नावली दी गई होती है उस प्रश्नावली के उत्तरों को बिल्कुल भी शेयर ना करें, ठीक है, बिल्कुल भी ना बताएं दूसरों को, अन्यथा इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड जैसा कि दिशा निर्देश में कहा गया है रिकॉर्ड रखा जा रहा है, जो अंतिम प्रमाण पत्र है वो मान्य नहीं होगा। मैं इस बिंदु पर बार बार जोर दे रहा हूं साथियों, और पिछले कालखंड में मैंने वीडियो तैयार करके इस संदर्भ में जानकारी भी दी है कि हमको अपनी समझ के आधार पर ही जो प्रश्नावली है उसको हल करना है, ठीक है, जो हम प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उसके आधार पर ही हमको प्रश्नावली को हल करना है, हमको किसी भी तरह से कॉपी करते हुए उसको हल नहीं करना है, ठीक है साथियों। देखिएगा जो प्रश्नावली दी गई है उसमें अंत में रीडू का बटन भी दिया हुआ है, और रीडू के बटन के बारे में मैंने बताया था, रीडू अर्थात पुनः करें। और साथियों वहां पुनः करें का बटन देने का अर्थ ही ऐसा है कि यदि आपसे कोई गलती हो जाती है या किसी प्रश्न में मिसिंग हो जाती है
तो आप उसको फिर से सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कितनी बार भी चाहे तो रीडू करके यानी पुनः उसको प्रश्नावली को हल कर सकते हैं, किंतु नकल नहीं करना चाहिए। साथियों, ये महत्वपूर्ण बात कही गई और साथ में यह भी कहा गया है कि जो प्रतिभागी हैं अर्थात शिक्षक साथी हैं उनको जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए, ऐसा भी कहा गया है। और साथियों, इस ग्रीन बोर्ड में जो मैंने अंतिम बिंदु लिखा है, ठीक है, दिशा निर्देश में जो 9वां बिंदु है उसमें जानकारी दी गई है, एक परिसर एक शाला में ऐसे प्राथमिक माध्यमिक शाला के शिक्षक जो हाई स्कूल की कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं उन्हें भी निष्ठा प्रशिक्षण प्राप्त करना है। साथियों, ईपीईएस के तहत जो शिक्षक साथी प्राथमिक माध्यमिक शाला के थे और वे एक परिसर एक शाला के अंतर्गत एक हो गए हैं और हमारे कुछ शिक्षक साथी हाई स्कूल कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो वे न समझे कि उन्हें निष्ठा प्रशिक्षण पूरा नहीं करना है। साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण उन शिक्षक साथियों को भी पूरा करना है जो ईपीईएस के तहत एक हो गए हैं और हाई स्कूल की कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे शिक्षक साथियों को भी निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल पूरे करने हैं। यह बात स्पष्ट रूप से यहाँ कही गई है। तो साथियों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश हैं उनको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी और आगामी समय पर जो भी हम मॉड्यूल पूरे करेंगे उन मॉड्यूल्स को पूरा करते समय 3 बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। और साथियों, अभी तक केवल हमने 3 मॉड्यूल पूरे किया है और 3 मॉड्यूल जब पूरे किए हैं तो अभी भी हमारे पास में वक्त है। हम चाहे तो नोट्स, यदि जिन शिक्षक साथियों ने नोट्स तैयार नहीं किया तो वो पुनः नोट्स तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। इसी के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड पुनः मुलाकात होगी किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।